राम राम भाई सारे भैया ना आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोज़गार हरियाणा बाय राठी। दोस्तों, कल जैसे कि आपको पता है हरियाणा के अंदर जो वोटिंग होनी थी वो होली, और उसके बाद जो एग्जिट पोल आने थे उस एग्जिट पोल में आप सबको दिख रहा होगा भाई किसी सरकार आने वाली है या फिर उस नई सरकार का हमारी भर्ती के ऊपर क्या असर पड़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या नई सरकार हमारी भर्ती को कैंसिल कर देगी या हमारा रिजल्ट दे देगी, इन दोनों सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे। रेस्ट ऑफ हरियाणा में कितनी वैकेंसी आ सकती हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, और भर्ती ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी या कुछ अलग तक करना पड़ेगा, और फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर किसी भाई ने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है हरियाणा जेबीटी डिस्कशन ग्रुप के नाम था, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप अपने डाउट हमें पूछ सकते हैं, भर्ती के बारे में जो भी डिस्कशन है आप यहाँ पर कर सकते हो। और सब तो बड़ी बात भाई, भर्ती पूरी करने के लिए यहाँ पर स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। ई बाजो भाई अपने क्वेश्चन है बस, जो कल अपनी वोटिंग हुई है, वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उन पोल में साफ साफ दिख रहा है भाई सरकार किसकी आने वाली है और किसकी जाने वाली है। अब इसका अपनी भर्ती के ऊपर क्या असर पड़ना है भाई। अगर कोई भाई ये सोच रहा है आते ही भर्ती कैंसिल हो जाएगी, वो भी गलत है भाई। अगर कोई ये सोच रहा है आते ही भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में और हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर किसी ने ये चीज़ सोची है तो वो भी गलत है। दोनों तरीके में गलत किया है भाई। बहुत कम चांस होया करे कि कोई नई सरकार आवे और इस तरीका है भर्ती का पेपर ले रखा हो, आते ही उस भर्ती ने बिना किसी रीज़न के कैंसिल करा। 2014 की भर्ती याद होगी जेबीटी की, जब हुड्डा साहब भर्ती को करके गए थे। जेबीटी भर्ती थी 8718 पोस्ट की। उसके आने के बाद उनकी ज्वाइनिंग करवाई थी खट्टर सरकार ने, लेकिन वो सरकार ज्वाइनिंग करवाने में कितना टाइम लेगी आप सबको याद होना चाहिए। 2-2.5 साल के करीब उनका टाइम लग गया था, और वो ज्वाइनिंग होती होती 2018-19 तक पहुंच गए थे। अगर इतना लंबा टाइम तुम ले सको हो तो भाई फिर मोस्ट वेलकम, आप अपना आराम से घर बैठिए, आपकी 2 साल में, 3 साल में, 1.5 साल में जब भी ज्वाइनिंग होनी है हो जाएगी। लेकिन दूसरा चांस भाई, सरकार क्या इस भर्ती को कैंसिल भी कर सका है भाई। 50% चांस है कि कैंसिल भी कर दे एक सिनेरियो में, क्योंकि अगर ये कैंसिल करके एक बात बोल दें कि हम इन भर्तियों को दोबारा लेकर आ रहे हैं 95 की जगह 100 का नंबर लेकर, क्योंकि आपका पेपर 95 का है। दूसरा भाई, रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी इसमें ऐड करके अब ये 1400 1450 पोस्ट थी, अगर 4000 4500 5000 पोस्ट आ जाए, ये हो सका है, ये नहीं है कि हो नहीं सकता, चांस कम है लेकिन ये ऐसा हो सका है। अगर कोई सा भाई भी का है नहीं पेपर होने से ऐसे भर्ती कैंसिल नहीं होती, तो भाई बहुत सारी ही चीज़ें बिना किसी नोटिस के भर्ती विड्रा कर ली जाती हैं। ग्रुप नंबर 57 में जो भी पेपर हुआ था फॉरेस्टर की वैकेंसी बिना किसी नोटिस के विड्रा कर ली गई। और भी बहुत सारी पीछे हैं जिनका पेपर होया और उनको विड्रा कर लिया गया था। एक मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, जब अग्निवीर योजना आई थी उससे पहले XY ग्रुप का जो एयरफोर्स का पेपर था उसका भी मैंने जिक्र कर रखा है, कैसे ज्वाइनिंग होने से पहले रिजल्ट सब कुछ तैयार हो गया था, बस ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, वे विड्रा कर ली थी। मैं डरा नहीं रहा, ये दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ। 50% चांस उसके हैं और 50% चांस उसके, दोनों चांस हैं। अब बात हुआ है भाई, फिर भाई सोचना भी ज़रूरी है हमारी भर्ती कैसे हुआ है। भाई भर्ती पूरी करवाने के लिए आपने दोनों तरह से काम करेगा।
डिजिटली भी काम करना पड़ेगा और फिजिकली भी काम करना पड़ेगा। हम स्टार्टिंग करेंगे डिजिटली तय, यानी कि जो हमारी नई गवर्नमेंट 8 तारीख में बनेगी, अभी उसका ऑफिशियली वेट करते हैं। उसके बाद जैसे ही कोई सीएम शपथ लेता है, धीरे धीरे करके भाई हम उनसे मिलना शुरू करेंगे, उनको अपनी बात रखेंगे उनके सामने और ये बताओगे कि सर इस तरह से 12 साल में वैकेंसी आई थी और इनका वेट करते करते हमारा मेंटली हरासमेंट कितना हो चुका है, उसके बारे में अवगत करवाओगे। डिजिटली भाई ट्वीट करना है, चाहे कहीं पर कोई एप्लीकेशन करनी है, चाहे कहीं पर मेल करनी है, जो भी काम करना है वो सब काम सबसे पहले हमें डिजिटली स्ट्राइक करेंगे। साथ ही साथ में किसी नेता से मिलना हो, कहीं तक अपनी बात पहुंचानी है, कोई बड़ा न्यूज़ रिपोर्टर है या जो कई साथियों ने नाम सुझाए हैं भाई, उन न्यूज़ रिपोर्टर से बात करना, वो काम भी साथ ही साथ में चलता रहेगा। फिर भी आपका 90% चांस यहाँ तक अगर आपकी भर्ती हो जाए तो बहुत बढ़िया है। फिर भी अगर अपनी भर्ती नहीं होती है तो भाई लास्ट ऑप्शन, अगर हमने फिजिकली तौर पर ग्राउंड में उतरना पड़ा है, कोई प्रोटेस्ट करना पड़ा है, कोई धरना देना पड़ा है, अपनी मांग मनवानी पड़ा है, तो वो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए भाई हमने एक ग्रुप तैयार कर रखा है जो मैंने बताई थी। इस ग्रुप में वही बच्चे ऐड हैं जिन्होंने जेबीटी का पेपर दे रखा है, ताकि आने वाले टाइम में अपनी जेबीटी की भर्ती पूरी करवा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस ग्रुप ने शेयर करो। और सब तो बड़ी बात है भाई, आज के टाइम में आप यूट्यूब पर चले जाओ, इस भर्ती की कट ऑफ बनाने वाले यूट्यूब चैनल बहुत पा जाएंगे, बकवास करने वाले बतेरे पा जाएंगे, जिन्हें व्यू लेने हैं और कुछ काम है नहीं, चले जाए हैं। भाई यो पेपर खुद दे रखे मैंने, यूँ नहीं है जितना अंगा तुम्हारा लग रहा है भर्ती पूरी करवाना में, उतना अंगा मेरा भी लगेगा। याडे व्यूज पाने खातर यो काम नहीं है। जिस दिन भर्ती पूरी हो जाएगी उस दिन यो चैनल भी बंद हो जाएगा। कदे किसी भाई का यो बैम हो तो इस नया चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि जब तक भाई सारे भाइयों तक यह बात नहीं पहुंच सकी है भाई, 35 से 40 हज़ार के करीब पेपर दे रखा है बच्चा ने। 35,000 मत है, अगर 3500 बच्चे भी इकट्ठे हो गए ना, कुछ करने वाले भी इकट्ठे हो गए, बहुत हो जाएंगे और अपनी भर्ती पार हो जाएगी। तो भाई समझ में आ गई होगी आप सबका। और रही बात दूसरी है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की अगर वैकेंसी आनी होगी तो वो भी लगभग 4 से 5 हज़ार वैकेंसी आ सके हैं, जिन पर बात चल रही है। रेस्ट ऑफ हरियाणा की 4 से 5 हज़ार वैकेंसी है, उसका भी दबाव बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये नहीं है नई गवर्नमेंट आवा है, 3 साल तुम्हारे नुआ काट दे, 3-4 साल लास्ट में फिर ये वैकेंसी देवें, बहुत सारे भाई ओवरेज हो जाएंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा। तो उम्मीद है इस चैनल भाई ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे और इस बात ना भाई जहाँ तक पहुँचानी है वहाँ तक पहुँचाओगे। तो जय हिंद, जय भारत।